अच्छा खेल पेश करेगा और पाकिस्तान जीतेगा। सारे अभी तक अच्छा खेल रहे हैं टूर्नामेंट में, आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हमारी टीम आज सेमीफाइनल जीतेगी ऑस्ट्रेलिया से। होपिंग फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान फाइनल्स भी इंशाल्लाह जीतेगा और वर्ल्ड कप इस दफ़ा हमारे पास है। नंबर 1 बाबर आजम और रिजवान का ओपनिंग स्टैंड बजाएगा कैंगरूज का बैंड। शोएब मलिक और आसिफ अली से खाकर छक्के, कैंगरूज रह जाएंगे हक्के बक्के। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की तेज बॉल कर देंगे बेहाल। इमाद वसीम और शादाब की चकराती गेंदें खेलना कर देंगी मुहाल। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 साल से कोई T20 मैच नहीं हारा। ग्रीन शर्ट्स दिखा दो कैंगरूज को, तुम नाकाबिल शिकस्त हो। क्रिकेट फैंस का इसरार। आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। 17 T20 मैचेस में भी बरतरी। 10 मैचेस कैंगरूज ने अपने नाम किए। ग्रीन शर्ट्स ने 7 में फतह पाई। आज बाबर 11 भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने को बेताब। पाकिस्तान की जीत के लिए कम से कम 2 इंडियंस की दुआएं भी शामिल। शोएब मलिक, कहलिया सानिया मिर्जा और हसन अली की सामिया सेमीफाइनल में अपने ससुराल की जीत का जश्न मनाने को तैयार। ससुराल जीते या मैका लेजेंड वसीम अकरम की ऑस्ट्रेलिया शनीरा भी अभी गुमगू का शिकार। बड़े मैच से पहले अच्छी खबर, शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान की सेहत बेहतर हो गई। पीसीबी हुकाम के मुताबिक मेडिकल टीम दोनों खिलाड़ियों का दोपहर को दोबारा मुआयना करेगी। शोएब मलिक और रिजवान गुज़श्ता रोज फ्लू और बुखार में मुब्तला थे। मोहम्मद रिजवान ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एग्रेसिव होकर खेलना पड़ेगा। न्यूज़ के प्रोग्राम जोश जगाते में टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का तज्जिया। कहते हैं पाकिस्तान अपनी बॉलिंग के जरिए मुखालिफ टीम को हैरान कर देने की सलाहियत रखता है। दुबई के मैदान पर टॉस जीतना बहुत अहम है। मेरा फाइनल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी थी। जुमले पे हिंदुस्तान के मीडिया ने उठाई है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वजीर दाखिला पे 6 दिन प्रोग्राम किए हैं कि शेख रशीद ने कहा कि मेरा फाइनल तो हो गया। सियासतदान भी क्रिकेट बुखार में मुब्तला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर फाइनल जीत चुका। इंशाअल्लाह कौमी टीम आज सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल खेलेगा। वज़ीर आला पंजाब का भी बाबर 11 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उस्मान बुज़दार कहते हैं टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में फतह याब होगी। वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क से मिले तहाइफ मंजरियाम पर लाने की केस। तहाइफ मंजरियाम पर आने से अवाम खुश होंगे। जो तहाइफ घर ले जाए गए हैं वापस लाए जाएं। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स, अदालत हुक्म दे तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का बयान। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान पर शोकॉज नोटिस केस। जवाब देने तक चार्ज फ्रेम ना किया जाए। शोकॉज का जवाब देखे बगैर कैसे फर्द जुर्म आयद हो सकती है। वज़ीर रेलवे आजम सबाती का मौक़िफ़, आप बताएं ये कानून कहाँ है कि पहले आप जवाब देंगे तो चार्ज फ्रेम होगा। इलेक्शन कमीशन का इस्तेफ़सार। आइंदा समाअत 16 नवंबर को होगी। गैर कानूनी तामीरात की स्टेट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकला ने माजी में गलतियों का एतराफ़ कर लिया। मानते हैं माजी में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीजी ने तय किया है अब सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अपने अफसरान की रिटायरमेंट का इंतजार मत करें, फौरी कार्रवाई करें। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। नाजिम जोखियो कत्ल केस, जाम अवैध समेत दीगर मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 16 नवंबर तक तोसी। मुकदमे में CDR हो गया। वीडियो में मौजूद गाड़ी का रिकॉर्ड एक्साइज के पास नहीं। कस्टम्स हुकाम से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। तफ्तीशी ऑफिसर का बयान। सोलह 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तों पर आज समाअत होगी। मुल्क भर से बरतरफ मुलाजमीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात।
वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। खालिद खुर्शीद को सयाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। एक शख्स गलत रिपोर्ट पर मुल्क छोड़कर जाता है लेकिन इलाज नहीं होता। लंदन के शख्स की महंगे स्टोर्स पर शॉपिंग की तस्वीर आती हैं। हसन खावर की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, जब वज़ीर आज़म को अदालत बुलाया गया तो ऐलान जंग नहीं, सर तस्लीम कम किया। कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। तादाद 28,575 हो गई। 1,156 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों में 637 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.30% रही। डेंगू के हमलों में तेजी। लाहौर में 24 घंटे में 2 मरीज जाँ बहक। पंजाब में 440 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 24 घंटे में मजीद 48 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 190 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। हॉस्पिटल्स में डेंगू बुखार के मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं, इंसदादे डेंगू के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएं। लाहौर में फजाई आलूदगी हद से ज्यादा बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत लेह में -16, स्कर्दू में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अफगानिस्तान में बदअमनी हुई तो दूर दराज के इलाके भी मुतासर होंगे। वज़ीर ख़ारजा ने साफ बता दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुशी है अमेरिका, चीन, रूस के नुमाइंदे इस्लामाबाद में हैं। चीन में होने वाली अगली नशिस्त में तालिबान को भी दावत देंगे। सुल्तानुल आशिकीन का लक़ब पाने वाले सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद का 124वें उर्स का कोट मिठन में आगाज। नगर नगर से अकीदतमंद पहुंचने लगे। मन्नतों भरे चिराग भी जलने लगे। अमेरिका में महंगाई का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर में खत्म होने वाले 12 माह में 6.2% बढ़ गया। सदर बाइडेन ने महंगाई के खिलाफ जंग को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, महंगाई में इजाफा आर्जी साबित होगा। अमेरिका और चीन मौसमियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफिक। ग्लासगो में जारी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों को ना रोका गया तो संगीन नताइज बरामद होंगे।